हेलो। आज का टॉपिक है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। यानी इंडिया ने क्या रोल प्ले करा था कोल्ड वॉर के टाइम पे, क्या क्रिटिसिज्म झेलने पड़े थे और क्या क्या था बेनिफिट क्या थे उस चीज़ के। वो सारी चीज़ें आज हम इस क्या कहते हैं वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूँ आपका चैनल स्टडी नोशन पे। तो इंडिया जो था, जब दो सुपर पावर थी यूएसए एंड यूएसएसआर, तो इंडिया ने डिसाइड करा ना तो वो यूएसए के ग्रुप में जाएगा और ना ही वो यूएसएसआर के ग्रुप में जाएगा। वो रहा न्यूट्रल रहा। तो फिर इंडिया ने और कुछ अलग अफ्रीकन देशों ने मिलके वहां पर आके पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। अब नॉन अलाइन मूवमेंट एक अलग से टॉपिक है, पूरी वीडियो है जो मैं क्या कहते हैं कल या परसों में लेके आऊंगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था, और क्या क्या उसके अंदर हुआ था, कैसे कैसे सपोर्ट करा था और क्या क्या उनके बेनिफिट वगैरह थे, कौन कौन सी कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूडेड थी और उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो इंडिया और अदर कंट्रीज ने मिलकर नैम बनाया, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। यानी ना तो हम यूएसएसआर के साथ अलाइन करेंगे, ना ही हम यूएसए के साथ अलाइन करेंगे। इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो आपके पास यहाँ पर दो पार्ट्स में क्या कहते हैं, अगर हम देख सकते हैं कि उनके दो पार्ट्स थे। एक तो आपके पास आप देख सकते हो कि इंडिया जो था वो अलायंस से दूर रह रहा था। ठीक है। एक तो वो अलायंस जो था वो नाइदर उनमें से कोई भी अलायंस नहीं बना रहा था। दूसरा था कि ये कहते हैं वो जो डी कॉलोनाइज कंपनी, मतलब आपके पास कंट्रीज जो थी स्टार्टिंग, जो अभी क्या कहते हैं कंट्री कहेंगे, जैसे कि इंडिया भी आपके पास डी कॉलोनाइज था तो वो भी डी कॉलोनाइज से हटके हुआ था, अभी भी कॉलोनी उस पर हटके चुकी थी। और भी बहुत सारे अफ्रीकन नेशन जो थे वो क्या कहते हैं, अगर जो पार्ट जा रहे थे यूएसएसआर के साथ पार्ट बना रहे थे या फिर यूएसए के साथ पार्ट बनाते हैं, यानी फिर आइदर किसी के साथ भी अगर आपके पास अलाइन हो रहे हैं तो वो बोलता इंडिया बताता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप फिर ना किसी दोबारा से कॉलोनाइज हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि ये कहते हैं आप अपने डिसीजन को, अपने सॉवर्निटी को फील करें, अपने सेकुलरिज्म को फील करें, अपने रिपब्लिकनेस को फील करें और आराम से क्या कहते हैं किसी भी देश के साथ, यानी यूएसएसआर यानी किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइन ना होके एक न्यूट्रल कंट्री बने रहें और अपने डिसीजंस को एंजॉय करें। तो क्या हुआ कि इंडिया के दो पार्ट में डिवाइड, मतलब अगर आप देखें तो रिस्पांस दो पार्ट में थे। एक तो क्या कहते हैं अलायंस से दूर रहना, और दूसरी क्या कहते हैं जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, जो कॉलोनाइज कंट्री थी, जो डीकोलोनाइज कंट्री हो चुकी थी, उनसे बोल रहा था कि ये कहते हैं नहीं आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से कॉलोनाइज होने के चांसेस आपके पास बन जाएंगे। नेहरू जी ने बताया कि आपके पास कि हमारे पास जो नॉन अलाइनमेंट है वो पॉलिसी ऑफ रिट्रीट नहीं है, कि हम रिट्रीट नहीं कर रहे भाई, हम भाग नहीं रहे हैं, हम किसी भी पॉलिसी से नहीं भाग रहे, हम किसी भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल अगर हम देखेंगे तो सर्कमस्टांसेस से नहीं भाग रहे, हम वर्ल्ड से नहीं भाग रहे। हम बस अपना एक स्टांस ले रहे हैं, ना तो हम आपके साथ हैं, ना तो हम यूएसए के साथ हैं और ना ही हम यूएसएसआर के साथ हैं। तो जो पॉलिसी जो आप क्या कहते हैं आपके पास बनाई थी नेहरू जी ने, या फिर आप नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करेंगे तो वो ना तो नेगेटिव थी और ना ही पैसिव थी। पैसिव ऐसा नहीं था कि ये कहते हैं वो बस बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। पैसिव नहीं थे वो। और ना ही नेगेटिव थी, यानी आप किसी के अगेंस्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव भी नहीं जा रहे हैं और ना ही हम पैसिव है, यानी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम किसी एक के साइड जाके किसी एक की बातें नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बढ़िया था कि हमने अपना एक स्टांस लिया और हम ना तो किसी एक यूएसए के साथ गए और ना ही हम यूएसएसआर के साथ अलायंस हुए, क्योंकि अगर आप एक पार्ट के साथ अलायंस हो जाते तो फिर आप उसको वहीं से हो सकता है कि वो आपको बुली करना स्टार्ट कर दे। तो इंडिया ने आपके पास नेम का मतलब था कि हम भाग नहीं रहे हैं और क्या कहते हैं ना ही हम क्या कहते हैं आपके पास रिट्रीट नहीं कर रहे हैं, और हम एक्टिविटली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं आपके पास वर्ल्ड पॉलिसीज के अंदर। अब यानी हम इंटरवीन भी कर रहे थे, कोल्ड वॉर की जो राइवलिटीज थी, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो राइवलरी चल रही थी उसको हम चाह रहे थे कि वो आपके पास खत्म हो जाए। ठीक है। हम इंटरवीन नहीं क्या कहते हैं कर रहे थे कि बीच बीच में कि आपके पास की जो हो सकता है कि वो आपके पास फुल स्केल वॉर में ना तब्दील हो, जहां पर हमारा रोल है, जहां पर हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जहां पर जितनी ज्यादा मध्यस्थता हो सकती है, मीडिएट बन के हम काम करें, कि जिसकी वजह से आपके पास जो वॉर है, जो कोल्ड वॉर चल रही है, वो फुल स्केल राइवलरी में ना बदल जाए, ना ही आपके पास क्या कहते हैं अगर हम देखें कि वो फुल स्केल वॉर में तब बदल जाएगी तो फिर लोगों को, यानी लोगों को क्या, यानी पूरी दुनिया को उसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
तो आपके पास जो डिफरेंस को कम करने की कोशिश कर रहे थे और कि वॉर को एस्केलेट ना हो जाए इसकी कोशिश कर रहे थे। जो डिप्लोमेट्स थे, जो लीडर थे, वो क्या कहते हैं आपके पास कम्युनिकेट कर रहे थे और मीडिएट कर रहे थे राइवल्स के बीच में। ठीक है, कि वो चाहते थे कि वो पूरी तरीके से एस्केलेट ना हो जाए। जैसे कि हमने कोरियन वॉर के टाइम पे था 1950 में, इंडियन डिप्लोमेट्स और लीडर जो थे वो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे थे कम्युनिकेशन और मीडिएट कर रहे थे कि जो कोल्ड वॉर एडवर्सरीज थी क्या कहते हैं पूरी तरीके से एस्केलेट ना हो जाए और क्या कहते हैं आपके पास कहीं जाके हमको जो वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी है उस पर एक इम्पैक्ट ना पड़े। इससे बढ़िया है कि आप जितना ज़्यादा शांत रहें, जितना ज़्यादा वॉर कम हो, जितनी ज़्यादा कोल्ड वॉर कम हो, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेहरू मानते थे कि जो कॉमनवेल्थ है, फ्री और कोऑपरेटिंग नेशंस हैं, वो अपने आप को सॉफ्ट कर क्या कहते हैं वो सॉफ्ट कर रहे थे। मतलब आपके पास मतलब अगर आपके पास कोल्ड वॉर खत्म नहीं हो रही है तो ठीक है, लेकिन सॉफ्ट तो हो जाए। मतलब इतना वही वाली बात है ना कि ये कहते हैं आपके पास कम से कम ये नहीं हो रहा तो कम से कम इस पार्ट को कम तो करो कि भाई तुम अगर कोई चीज नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से तो उसको कम तो करो, कम से कम वो तो तुम्हारे लिए क्या कहते हैं नुकसानदायक ना हो। तो नेहरू चाहते थे कि जो ट्रू कॉमनवेल्थ है, फ्री है, कोऑपरेटिंग नेशंस जो हैं, वो क्या कहते हैं आपके पास जो कोल्ड वॉर है अगर उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सॉफ्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे। यानी आपके पास वो मेंबर जो थे और जितने भी नैम के मेंबर्स थे उनको इन्वॉल्व करा जा रहा था मिशंस के अंदर कि आप भी पार्टिसिपेट करिए और कोल्ड वॉर को खत्म करवाने में या फिर इंटरवीन करने में हेल्प करिए। इंडिया का जो अगर हम देखें एक बेनिफिट था कि क्या कहता है इंटरेस्ट का डायरेक्टली सब जो था वो क्या क्या बेनिफिट हुए थे, दो तरीके से हम देख सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था इंडिया को इंटरनेशनल डिसीजन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करी। और वो क्या कहते हैं जैसे हमने वो सुपर पावर के साथ नहीं हुए, ना तो हम उनके अलाइज के साथ हुए ना ही हम सुपर पावर के साथ हुए, और हम अकेले स्टांस लेने के लिए सक्षम बने हुए थे। इंडिया जो फ्रिक्वेंटली आपके पास काउंटर बैलेंस कर रहा था दोनों पावर को। यानी इंडिया जैसे कि ना तो वो बोल रहा था कि भाई अपन को ना तो तुम्हारे साथ आना है, ना तो अपन को तुम्हारे साथ आना है, अपन को कोई नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि अपन को चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, तो इंडिया जो था वो जहां से भी अगर लगता था कि वो उसको इग्नोर करा जा रहा है या फिर प्रेशराइज करा जा रहा है कि नहीं भाई तुम हमारे साथ आओ, नहीं तुम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैंने बोला देखो सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं दूसरे वाले के पास चला जाऊंगा। जैसे यूएसएसएफ बोलता था कि ये भाई अगर मैं तुम पे ये पॉलिसी थोप दूंगा, यहाँ पर रिलेशन खत्म कर दूंगा, ट्रेड रिलेशन खत्म कर दूंगा, आपके पास ये सैंक्शन लगा दूंगा, वो सैंक्शन लगा दूंगा, तो इंडिया बोलता था मैं यूएसएसआर के पास चला जाऊंगा ज्यादा कुछ करोगे तो। फिर बताओ, यूएसएसआर ज्यादा प्रेशराइज करता था, बोलता यूएसए के साथ चला जाऊंगा। तो इंडिया जो था दोनों को ही काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता, ना तो भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना तो हम भैया तुम्हारे साथ हैं। शुक्ला जी वाला हिसाब हो गया था उनका। ठीक है, इंडिया जो था वो आपके पास कोई भी बुली और किसी को भी टेकन फॉर, मतलब वो वाला हिसाब था टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हूँ भाई सब में, कि आप मुझको समझ लो कि मैं टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ ये तो आ ही जाएगा वाला हिसाब है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के लिए अब बेनिफिट था कि उन्होंने अपना स्टांस लेने की कोशिश करी और सारी चीजें रही, तो इसके साथ साथ उनको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। अब क्रिटिसिज्म क्या फेस करना पड़ा कि इंडिया को बोला जाता था कि आप ना अपना स्टांस नहीं ले सकते, अपना एक तरीके से पूरे वर्ल्ड पॉलिसीज के अंदर बीच में नहीं आ सकते, यानी आप अनप्रिंसिपल्ड है, कि आपका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। अरे आपको मतलब क्या कहते हैं बुराई के खिलाफ खड़ा होना ही नहीं आता, आपको बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो इंडिया बोलता है कि भाई अपन को ऐसा नहीं है, अपन क्रिटिकल इंटरनेशनल इश्यूज के टाइम पे अपन बोलते हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट के टाइम पे हम बोलेंगे, जहां पर हमारे सुई चुभेगी हम वहां पर बोलेंगे। अब तुम्हारे फटे में हम क्यों टांग अड़ाएं, दूसरे की बिल्ली म्याऊं कर रही है अपन जाने पुचकारने, भाई अपन को क्या करना। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं था कि हमारे अगर क्या कहते हैं इंटरेस्ट की बाहर होगी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी को अगर क्या कहते हैं अगर गलत करा जा रहा है कि अगर ह्यूमैनिटी के खिलाफ अगर कुछ होता था और क्या कहते हैं अगर आप प्रिंस किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वहां पर इंडिया नहीं बोलता। आज भी इंडिया बोलता है, पहले भी इंडिया बोलता था, अपना भारत पहले भी स्टांस लेता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पावर के साथ क्या कहते हैं अंदर आ जाएं, कि हम किसी के अलाय बन जाएं और किसी एक पावर को सपोर्ट करें। हम ऐसा नहीं थे कि भैया हमें इंटरनेशनल इश्यूज पे बोलना है, अगर ह्यूमैनिटी खतरे में आ रही है तो अपन बोलेंगे। इंडिया जो था वो बोला जाता है कि इंडिया जो है इनडिसाइसिव है, पोजीशन पोजीशन पे नहीं आ सकता है, किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाता है, और क्रिटिसाइज करते थे जो अलायंसेस बना रहे थे। और 20 ईयर की फ्रेंडशिप जो है सोवियत के साथ 1970 में उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी आपके पास सोवियत यूनियन रशिया के साथ 1971 में। इंडिया का जो स्टांस था उसमें मिलिट्री और डिप्लोमेटिक असिस्टेंट भी करा था उन्होंने बांग्लादेश के क्राइसिस के टाइम पे, जब बांग्लादेश 1971 में आपको पता ही है कि जब वो ईस्ट पाकिस्तान था इंडियन 1971 में, जब बांग्लादेश को जरूरत थी उस टाइम पे इंडिया अकेला खड़ा रहा,
और उसने बांग्लादेश का साथ दिया और वहां से पाकिस्तान को हटाया और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और वहां पर क्या कहते हैं, बांग्लादेश पूरा एक नेशन बसाया। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था वो भी इंडिया ने प्ले करा था, अपने भारत ने प्ले करा था। तो इंडिया जब जब जरूरत थी तब तक यहाँ पर उन्होंने अपना बहुत अच्छे से रोल प्ले करा। तो भाई सामने वाला कुछ भी बोले उससे अपन को क्या करना। सामने वाला आगे बोले कि भैया तुम नहीं कर, अरे ठीक है अपन नहीं कर पा रहे, तुमको क्या करना भाई, अपन को जब जरूरत पड़ेगी अपन कर लेंगे। ठीक है। तो जो भारत था वो वहां पर जब डिसीजन की जरूरत थी उन्होंने वहां पर डिसीजन लिए। लोग तो क्रिटिसिज्म करते ही रहते हैं, तो वहां पर उन्होंने जब उन्होंने बोला था कि इन प्रिंसिपल, तो वहां पर उन्होंने अपन ने किया था ठीक है अपन नेशन इंटरेस्ट के टाइम पे बात करेंगे, अदरवाइज अपन बात नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।